बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, अगर मेरी 4 दिन पहले की खबर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि इस पूरे देश में महाराष्ट्र में उल्लासनगर में कम माइक्रो की पन्नी 50 माइक्रो से जो कम है, जो हैंडल थैली आती है उस पर बंदिश है। अभी भी 2005 से यह बंदिश चल रही है। सबसे पहले मैं आपको हमारे मित्र हीरो बोदा उल्लास विकास की 9 जनवरी की खबर आपको मैं भेज रहा हूं, आप उसको पढ़िए। उल्लासनगर 5 से थोड़ा आगे जाएंगे तो गायकवाड़ पाड़ा है, लेकिन उसको अमरनाथ नगर पालिका का क्षेत्र बताया जाता है, जबकि यह एरिया भ्रमित करने वाली है। अमरनाथ नगर पालिका में आती है या उल्लासनगर में, क्योंकि अमरनाथ के अधिकारियों को कभी मैंने वहां पर आते हुए काम करते हुए नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो क्षेत्र है वहां पर उल्लासनगर की बिजली है। दोस्तों, हीरो बोदा की खबर ये है कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विभागीय अधिकारी बाबा साहेब कुकड़े ने जानकारी दी है कि गुरुवार को पालेगांव के पास, ये सब 5 नंबर का ही क्षेत्र है सब, वहां पर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उड़न दस्ते यानी कि विजिलेंस विभाग ने एक कारखाने पर छापा मारा शाम के समय। वहां से दो टन यानी कि 2000 किलो हैंडल बैग थैलियां जो वहां से पकड़ी गई। कारखाने की जांच हुई, कारखाने को सील कर दिया गया, लेकिन उनका जो कहना है पालेगांव अमरनाथ पूर्व, लेकिन ये है उल्लासनगर 5 के बाजू में। साथ में इनका ये कहना है कि जहां जहां जीनवास कारखाने चलते थे अब वहां पर प्लास्टिक की थैलियां बनाने का काम चलता है। मुझे किसी ने खबर दी कि पहले ये कारखाने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलते थे, क्योंकि जब प्रतिबंध लगा हुआ था कुछ समय पहले, जो ज़्यादा माइक्रो वाली पन्नियां हैं तो उनको अनुमति दी गई चलने की। उस आड़ में ये पन्नियां भी चल रही है और कुछ मध्यस्थ भी है जो दुकानदारों को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, उनको धन्यवाद है। मुझे लगता है उल्लासनगर 5 में ऐसा कोई बचाव करने वाला उस समय अध्यक्ष या कोई पंचायत का सदस्य नहीं था। मैं उन लोगों से कहूँगा कि जिन लोगों को पंचायत के अध्यक्ष बनने का शौक है तो ये एक पद है, पन्नियों का जो कारखाना है उनके आप अध्यक्ष बन जाइए और उनका बचाव करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये जानकारी दी थी। अब प्रश्न ये है कि खाली 2000 किलो पन्नी पकड़ी गई और वह विजिलेंस विभाग ने पकड़ी। अगर आप ये जानकारी कल्याण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बार बार देंगे तो 6 महीने तक कोई अधिकारी नहीं आएगा और यहाँ के जो ये कुछ बिचौली हैं उनके साथ उनकी आपस में मध्यस्थता रहती है, उनको जानकारी देते हैं कौन कंप्लेंट कर रहा है, कौन हम लोग आने वाले हैं, माल हटा दो। और कई बार मैंने उस दिन पढ़ा कि माल यहाँ से जो भर कर ले जाते हैं रास्ते में आधा गायब हो जाता है। अब ये इन सब चीज़ों की पुष्टि हो रही है। तो कुल मिलाकर ये एक उल्लासनगर 5 के पास 2 टन माल पकड़ा गया है और 1 किलो पन्नी की कीमत 100 रुपये बताई जा रही है। अब ऐसी कई कारखाने उल्लासनगर में भी हैं। उल्लासनगर, अमरनाथ, पालेगांव, बहुत सारे कारखाने यहाँ पर होंगे और यहाँ पर बिजली विभाग की भी गलती है। जब जिन कारखाने जो पोल्यूशन फैला रहे थे उनकी बिजली आपने काट दी तो फिर से इनको कैसे आपने मीटर दे दिया? खैर, इस बात पे हम बाद में जाएंगे।
दोस्तों ऐसे ही कारखाने जो है उल्लासनगर के कई क्षेत्रों में चल रहे हैं। जैसे कि उस दिन मैंने बताया कि एक तो अमरनाथ, बदलापुर और ये कटाई क्षेत्र ये बताया जा रहा है, इसमें लिखा जा रहा है अखबार में, ये सब अमरनाथ बदलापुर की बातें बता रहे हैं। उसके बाद मैंने जानकारी दी थी कि 2005 से जब ये पन्नियां बंद है तो फक्कड़ मंडली, शमशान रोड, उल्लासनगर एक, महादेव कंपाउंड, यहाँ पर बहुत सारे कारखाने चलते हैं और उनके मालिक जो हैं उनकी दुकानें जो बाकायदा सजी हुई है वह अमन टाकीज रोड के आसपास उल्लासनगर 1 से 5 तक पूरी दुकानें भरी हुई है। सिर्फ अभी एक ही कारखाने पर कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर जो मैंने कहा था कि ये थैलियां बनाने का काम, बेचने का काम बंद है, प्रतिबंध है, तो मैं एक बार दुकानदारों से, जो यहाँ के रिटेलर दुकानदार हैं, दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी पन्नियाँ सोच समझकर आप रखें, क्योंकि ये प्रतिबंध है। आपसे वह थैलियाँ छीन कर ले जाई जा सकती है, आप पर 1, 2, 3 बार दंड लगाया जा सकता है और इस कारखाने को सील कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों उसी तरह से आपके दुकान को भी सील किया जा सकता है। मैं किसी को डरा रहा नहीं हूँ, मैं इस कायदे की जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे हम लोग बैठे हैं, लेकिन बाद में वह बैठे हैं, खड़े हैं, नहीं हैं, ये बाद की बात हो जाती है। तो ऐसी किसी घटना से बचने के लिए मेरा आपसे यही निवेदन रहेगी कि ऐसी पन्नियाँ आप दुकान में सोच समझ कर रखें। इसमें स्पेशली आ रहा है कि दुकानदार, होटल वाले, फेरी वाले, इन सबको ये पन्नियाँ दी जाती है, बेची जाती है और शहर से बाहर भेजी जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह पन्नियाँ बंद है, आप ऐसी पन्नियों से सावधान रहें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।